नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिंगलक शेर और संजीवक बैल की मित्रता बढ़ रही थी। संजीवक ने पिंगलक से कहा, मित्र, अपने आसपास अपने मित्रों की पहचान करना अनिवार्य है। कभी कभी हमारे आसपास हमारे मित्र ही पाप बुद्धि के समान हमारे शत्रु निकलते हैं। पिंगलक बोला, यह पाप बुद्धि कौन था? तो संजीवक बोला, पीठ में छुरी घोंपने वाला मित्र था। उसकी कहानी सुनाता हूँ, सुनो। हिम्मतनगर में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि दो मित्र रहते थे। धर्म बुद्धि के सज्जनता वाले व्यवहार को देखते हुए एक बार पाप बुद्धि के मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं मित्र धर्म बुद्धि के साथ दूसरे देश जाकर धन कमाऊं और बाद में मौका पाकर किसी न किसी युक्ति से उसका सारा धन हड़प कर सुख चैन से पूरी जिंदगी जीऊं। इसी नियत से पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को धन और ज्ञान प्राप्त होने का लोभ देते हुए अपने साथ किसी दूसरे नगर में जाने के लिए राजी कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर दोनों मित्र एक दूसरे नगर में आसानी से अच्छे मूल्य पर बिकने वाला सामान लेकर रवाना हो गए। दूसरे नगर में उनका सारा सामान मुंह मांगे दामों पर बिक गया, जिससे उन्हें खूब धन प्राप्त हो गया। उपरांत प्रसन्न मन से वो अपने गांव की तरफ लौट चले। गांव के निकट पहुंचने पर पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को कहा कि हमारे पास काफ़ी धन है। मेरे विचार से गांव में एक साथ सारा धन ले जाना उचित नहीं है। इतना धन देखकर कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी, तो कुछ लोग कर्ज के रूप में पैसा मांगने लगेंगे। संभव है कि कोई चोर ही इसे चुरा ले। मेरे विचार से कुछ धन हमें जंगल में ही किसी सुरक्षित स्थान पर दबाकर रख देना चाहिए। धन देखकर तो सन्यासी और महात्माओं का मन भी डोल जाता है। इस बार फिर धर्म बुद्धि पाप बुद्धि के विचारों से सहमत हो गया। वहीं किसी सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढे खोदकर अपना धन दबा दिया तथा घर की ओर चल दिए। एक दिन मौका देखकर पाप बुद्धि धर्म बुद्धि को बताए बिना जंगल में दबाए सारे धन को चुपके से निकाल लाया। कुछ समय बाद धर्म बुद्धि को कुछ धन की आवश्यकता आन पड़ी। उसने पाप बुद्धि के पास आकर कहा, भाई, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, आप मेरे साथ जंगल में चलो। पाप बुद्धि तैयार हो गया। जब धन निकालने के लिए दोनों ने गड्ढे खोदे तो वहां उनको कुछ भी नहीं मिला। पाप बुद्धि तुरंत रोने चिल्लाने का नाटक करने लगा। उसने उल्टा धर्म बुद्धि पर धन निकालने का इल्जाम लगा दिया। वहां दोनों लड़ने झगड़ने लगे। लड़ते झगड़ते वो वहां के न्यायाधीश के पास पहुंच गए। न्यायाधीश के सम्मुख दोनों ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने सत्य का पता लगाने के लिए दिव्य परीक्षा का आदेश दिया। दोनों को बारी बारी से अपने हाथ जलती हुई आग में डालने थे। पाप बुद्धि ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि जहां हमने धन दबाया था वहां के वन देवता इसकी गवाही दे देंगे। न्यायाधीश ने यह मान लिया। पाप बुद्धि ने पहले ही अपने पिता को एक सूखे हुए पेड़ के खोखले में बिठा दिया था। न्यायाधीश ने उस स्थान पर जाकर जब आवाज़ लगाई और पूछा कि चोरी किसने की है, तो एक आवाज़ आई कि चोरी धर्म बुद्धि ने की है। इतना सुनने के बाद धर्म बुद्धि ने पेड़ के नीचे आग लगा दी। पेड़ जलने लगा और उसके साथ ही पाप बुद्धि का पिता भी। वो बुरी तरह रोने चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में पाप बुद्धि का पिता आग से झुलसा हुआ उस वृक्ष की जड़ में से निकल आया। उसने वन देवता की साक्षी का सच्चा भेंट प्रकट कर दिया। न्यायाधीश ने पाप बुद्धि को मौत की सजा दी और धर्म बुद्धि को उसका पूरा धन दिलवाया। एक अच्छे मित्र का यह धर्म है कि वह सत्कर्म करे, किसी के धन माल पर बुरी नज़र ना रखे। पिंगलक ने कहा, हमें अपने परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए जो उन्होंने हमारे आसपास अच्छे स्वभाव वाले जीवों का साथ दिया है। संजीवक ने कहा, यह सत्य नहीं है मित्र। आपको माँ भगवती का अभयदान प्राप्त है। आपका स्वभाव पवित्र है, इसलिए आपको सभी जीवों का स्वभाव अच्छा लगता है। अन्यथा कोई शेर एक घास चरने वाले से दोस्ती थोड़ी ना करता है। पिंगलक ने कहा, कैसी बात करते हो मित्र? मुझे तो कभी माँ भगवती के दर्शन तक नहीं हुए। उनका अभयदान तो बहुत दूर की बात है। वो तो आप हैं जो भगवान शिव के सानिध्य में रहते हैं।
इसलिए मेरा आपसे प्रेम बढ़ा है। संजीवक बोला, मैंने भी तो कभी भगवान शिव के दर्शन नहीं किए हैं। पिंगलक बोला, मुझे दमनक ने बताया था कि आप भगवान शिव के आदेश पर इस जंगल में विचरण करने आए हो। संजीवक ने कहा, परंतु मैंने तो आपसे कभी ऐसा झूठ नहीं कहा। मुझे भी दमनक ने बताया था कि आप माँ भगवती के वाहन सिंह हैं और आप इस जंगल के राजा हैं। इसका तात्पर्य हमारी मित्रता के बीच की कड़ी दमनक सियार ने हमें एक दूसरे के बारे में गलत जानकारी देकर हमारी मित्रता करवाई है। हमें एक दूसरे के बारे में गलत जानकारी देकर उसे क्या लाभ मिला? पिंगलक ने कहा, तुम सत्य कह रहे हो। हमारी मित्रता करवाकर उसे मंत्री पद का लाभ प्राप्त हुआ है। संजीवक ने पूछा, वह कैसे? तो पिंगलक ने कहा, एक समय मैंने उसके पिता को मंत्री पद से हटा दिया था। हमारे बीच मित्रता करवाकर उसने मुझसे मंत्री पद हासिल कर लिया है। आगे क्या हुआ मेरी अगली वीडियो में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। नमस्कार।